जिस दिन आप सोचेंगे कि कुछ होगा नहीं, उसी दिन आपको समस्याएं आ जाएंगी। सोचते रहो नकारात्मक बातें, बैठे रहो हमेशा परेशान। अधिक सोचने से जज्बात जल जाते हैं और हम अपनी खुशी से दूर हो जाते हैं। नकारात्मक सोच की वजह से हम अपने लक्ष्य से दूर होते जाते हैं। आपकी सोच आपकी जिंदगी को असर देती है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचो। नकारात्मक सोच कुछ भी करने से पहले हमें हार मानने के लिए मजबूर करती है। मन में हमेशा गंदे विचार आते हैं। इसका कारण है आपके मन का बार बार किसी भी वस्तु को देखकर उसके प्रति आकर्षित हो जाना। अब वह कुछ भी हो सकती है। आपके मन में गंदे विचार आते हैं तो यह स्वाभाविक है कि आप जब भी किसी महिला को देखते हैं तो आपके मन में गंदे विचार जरूर आते होंगे। इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हो। यदि आप चाहते हो कि आपके मन में गंदे विचार ना आए तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको अपना कोई लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। अब वह कुछ भी हो सकता है, वह आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर आपको उस पर कार्य करना होगा और उस पर बार बार अभ्यास करना होगा। जब भी आपके मन में गलत विचार आए तो आपको अपने आप को समझाना होगा कि पहले मुझे अपना लक्ष्य प्राप्त करना है और यह सब गलत काम मोह माया है। इस प्रकार आप लगातार मेहनत करके गंदे विचारों से छुटकारा पा सकते हैं। इसके सिवा कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जो आपको गंदे विचारों से छुटकारा दिला देगा, क्योंकि हमें मेहनत करनी पड़ती है, चाहे सुख हो या दुख हो, क्योंकि इंसान मेहनत के बिना अधूरा है। मेहनत के बिना कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए आपको यदि गंदे विचारों से छुटकारा पाना है तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। कभी कभार इंसान के इतने गंदे विचार हो जाते हैं जिनसे इंसान बर्बाद हो जाता है और उसकी आंखें तब जाकर खुलती है जब उसका समय निकल जाता है। तब वह इंसान सुन्न रह जाता है, वह बाद में जाकर पछतावा करता है। इसलिए समय से पहले ही अपने आप को बदल लेना, समय के अनुसार अपने आप को डाल लेना और गंदे विचारों से छुटकारा पा लेना अच्छा रहता है। और यह बात स्पष्ट है कि इंसान चाहे कितना ही गलत क्यों ना हो, इंसान चाहे कितना ही गलत काम क्यों ना करता हो, दूसरे लोग तो उसे रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन उन गलत कामों से छुटकारा स्वयं ही पा सकता है। जब तक खुद अपने आप को दृढ़ता के साथ गलत कामों से दूर नहीं ले जाएगा, तब तक दुनिया चाहे कितना ही रास्ता क्यों ना दिखा ले, व्यक्ति गलत कामों को नहीं छोड़ सकता। यह बात उसी प्रकार स्पष्ट है जिस प्रकार एक स्टूडेंट होता है जो पूरी कक्षा में बदमाश होता है, जो पूरी साल मेहनत नहीं करता है। उसके गुरुजन उसे मेहनत करने के लिए कहते रहते हैं, लेकिन वह मेहनत नहीं करता है। लेकिन जब उसकी परीक्षा नजदीक आती है तो उसके ऊपर एकदम से दबाव आ जाता है और वह चुपके चुपके 1-2 महीने मेहनत करता है। यदि वह पूरी साल इसी प्रकार मेहनत करता तो वह भी परीक्षा में टॉप कर सकता था, परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकता था। इंसान जीवन में गलत काम करता है, यह बात भी स्पष्ट है, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला होता है। जब तक इंसान गलत काम नहीं करता है तब तक इंसान आगे नहीं बढ़ता है, क्योंकि जब इंसान गलत काम करता है तब उसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है। लेकिन गलत काम एक बार हो सकते हैं, 2 बार और सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति उन गलत कामों को बार बार कर रहा है। यदि व्यक्ति उन गलत कामों को बार बार करता है, उनको छोड़ता नहीं है, तो वही गलत काम व्यक्ति को बर्बाद कर देते हैं।
मन में विचारों का आना गलत नहीं है कि लेकिन मुश्किल तब हो जाती है या विचार ऐसी परिस्थिति में गलत होते हैं जब मन में अश्लील विचार आते हैं। कभी कभी तो ना चाहने के बावजूद भी मन में अश्लील विचार आते हैं। अगर आपके मन में भी ऐसे विचार आते हैं तो गौतम बुद्ध की इस कहानी से आपके विचारों में जरूर बदलाव आएगा। बुद्ध अपने भिक्षुओं को उपदेश देने के साथ ही उन्हें भिक्षाटन के लिए भेजते थे। एक बार उन्होंने अपने भिक्षु भरत को भिक्षा लेने के लिए एक श्राविका के घर भेजा। भरत पूरे रास्ते मन में यह सोचते हुए श्राविका के पास गया कि आखिर आज भिक्षा में क्या भोजन खाने को मिलेगा, क्योंकि भरत चंद्रवंश के राजकुमार थे और बुद्ध के सानिध्य भिक्षु के रूप में दीक्षित हुए थे। हमेशा भरत को महल में खाने के लिए स्वादिष्ट पकवान मिलते थे, लेकिन आज भिक्षा के रूप में उसे जो भी मिलेगा संतुष्ट होना पड़ेगा। श्राविका के घर पहुंचकर भरत ने भिक्षा मांगी। श्राविका ने भरत को बैठने के लिए कहा और भोजन लाने के लिए घर के भीतर चली गई। इधर भरत फिर से अपने प्रिय भोजन के बारे में सोचने लगे और जैसे ही श्राविका भोजन लेकर आई तो भरत अचंभित रह गए। भरत ने देखा कि श्राविका ने उनके लिए उनके पसंदीदा पकवान परोसे हैं और अपने प्रिय भोजन को देखकर वह खुश हो गए। भोजन ग्रहण करते हुए भी भरत सोच रहे थे कि महल में तो उन्हें भोजन के बाद विश्राम करने की आदत है, लेकिन आज उन्हें भोजन के बाद वापस तेज धूप में चलकर आश्रम जाना होगा। लेकिन भोजन के बाद श्राविका ने भरत को कुछ समय के लिए विश्राम करने का आग्रह किया। भरत फिर से खुश हुए कि आखिर आज उनके मन की सारी इच्छाएं कैसी पूरी हो रही है। इसके बाद भरत कुछ देर विश्राम करने लगे, लेकिन विश्राम करते हुए भी लेटे लेटे वह सोचने लगे कि आज तो मुझे भोजन के बाद विश्राम करने को मिल गया, लेकिन ऐसा रोज रोज नहीं होगा। जब भरत विश्राम के बाद उठे तो श्राविका ने कहा कि आप जब तक चाहे यहाँ ठहर सकते हैं। भरत अब समझ गए कि ये कोई संयोग नहीं हो सकता। उन्होंने श्राविका से कहा कि मुझे क्षमा कीजिए, क्या आप मेरा मन पढ़ सकती हैं? श्राविका ने हाँ में उत्तर दिया और कहा कि हाँ, मैं मन पढ़ सकती हूँ। शुरू में यह कठिन था, लेकिन फिर मैंने स्वयं के मन विचारों को देखना शुरू किया। पहले मेरे विचारों की संख्या अनगिनत हुआ करती थी। इसके बाद मैंने विचारों पर ध्यान केंद्रित किया, बिना पक्ष विपक्ष के अपने विचारों को देखने लगी। इस तरह से धीरे धीरे मेरे मन में विचारों की संख्या कम होती गई और सारे व्यर्थ विचार दूर हो गए। इसके बाद से ही मैं दूसरों के मन में चल रहे विचार को पढ़ लेती हूँ। हालांकि श्राविका की बात सुनकर भरत घबरा गए। इसके बाद भरत ने श्राविका से आज्ञा ली और आश्रम के लिए निकल पड़े। रास्ते में भी भरत फिर से मन में आए विचारों का स्मरण करने लगे कि श्राविका के बारे में उसके मन में अश्लील विचार भी आए थे। श्राविका ने उसे भी जान लिया होगा, वह मेरे बारे में क्या सोचती होगी। भरत खुद को लज्जित महसूस कर रहे थे। भरत ने आश्रम पहुंचकर गौतम बुद्ध से कहा कि अब मैं कभी भिक्षाटन के लिए नहीं जाऊंगा। बुद्ध ने भरत को पास बुलाया और कहा कि क्या हुआ है, तुम मुझे सारी व्यथा बताओ। भरत ने सारी बातें बुद्ध को बताई। इसके बाद बुद्ध ने कहा कि अगले 1 हफ्ते तक तुम भिक्षाटन के लिए उसी श्राविका के घर पर जाओगे, लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कल भिक्षाटन के लिए जाते हुए तुम अपने चित्त को पूरे होश में रखना। तुम्हारे भीतर क्या विचार उठे उन पर ध्यान केंद्रित करना और यह भी ध्यान रखना कि तुम्हारे मन में कौन सी वासना उठ रही है। तुम कल इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर जाना और इसके बाद मुझे वापस आकर बताना। अगले दिन भरत भिक्षाटन के लिए गए। बुद्ध के बताए अनुसार वह पूरे रास्ते अपने होश को जागृत रखते हुए चल रहे थे।
जब श्राविका का घर आया तो भरत ने भिक्षा मांगी। उसके भीतर कोई वासना नहीं थी और ना ही कोई विचार उत्पन्न हो रहे थे, क्योंकि उसने अपने मन को पूरी तरह जागृत रखा था। भरत ने भिक्षा ली और आश्रम चला गया। भरत ने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा कि आज उसे जिस आनंद की अनुभूति हुई वह पहले कभी नहीं हुई। हमने अपने दिमाग का रिमोट कंट्रोल दूसरे लोगों को दे दिया है। वे जो बटन दबाते हैं उसके आधार पर हमारे चैनल चलते हैं। अगर वे सही बटन दबाते हैं तो हमें खुशी होती है, यदि वे गलत बटन दबाते हैं तो हमें दुख होता है। तो हमारा रिमोट कंट्रोल दूसरे लोगों के हाथ में चला गया है। हमें अपने दिमाग का रिमोट अपने हाथ में रखना चाहिए, नहीं तो हम हमेशा खुश नहीं रह सकते। हम हमेशा अपनी परिस्थितियों के गुलाम रहेंगे कि अगर परिस्थितियां सही हैं तो ही हम खुश रहेंगे। स्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं है। चीजें अचानक हो सकती हैं, लेकिन हमारी मन स्थिति हमारे नियंत्रण में है। इसलिए स्थिति को परिस्थिति कहते हैं। पर का अर्थ है अन्य, यानी किसी और का राज्य, और यह स्वस्थिति है जिसका अर्थ है हमारे मन की स्थिति। तो आइए आज 24 घंटे का उपवास करते हैं। हम इसे आज काफी कुछ चीजों के लिए करेंगे। अगले 24 घंटों के लिए चाहे जो भी स्थिति सामने आए, हम स्थिर और शांतिपूर्ण रहेंगे। कोई कैसा भी व्यवहार करे, हम अपने सुंदर संस्कारों के माध्यम से व्यवहार करेंगे। स्थिति पर हावी नहीं हो सकते। सही व्यवहार करके हम उनके दिमाग पर काबू पा लेंगे। हमारा अच्छा व्यवहार उनके गलत व्यवहार को बदल देगा। कहीं ऐसा न हो कि उनका व्यवहार हमारे व्यवहार को बदल दे। नकारात्मकता को हमेशा सकारात्मकता पर हावी क्यों होना चाहिए? हमारी सकारात्मकता दूसरों की नकारात्मकता को खत्म क्यों नहीं कर देती है? निश्चित रूप से किया जा सकता है। कौन अधिक शक्तिशाली है? आज ही इसे अंतिम रूप दे। वे कैसा भी व्यवहार करे, हम अपने मूल संस्कारों के माध्यम से ही व्यवहार करेंगे। हम उनके गुलाम नहीं हैं, हम अपने जीवन के स्वामी हैं। हमारे जीवन का रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है। जब कोई गलत व्यवहार करे तो तुरंत अपने आप से कहें, रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है। जिस क्षण हम परेशान हो जाते हैं और गलत व्यवहार करते हैं, हम तुरंत उस दृश्य में खो जाते हैं। इसका मतलब है कि वे हम पर हावी हो गए। हम हार ही जाते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ी सी भी सावधानी बरते तो हम जीत जाते हैं और हम स्वयं के मालिक बन जाते हैं। जब हम अपने राज्य के स्वामी बन जाते हैं तो हमारा राज्य दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है और उनकी स्थिति भी स्थिर हो जाती है। यह इस बात का विकल्प है कि जब हम किसी बीमार व्यक्ति के संपर्क में आएंगे तो हम बीमार पड़ेंगे या नहीं, या हम स्वस्थ रहते हैं और जो अस्वस्थ होता है उसे ठीक कर देते हैं। हमें किसे चुनना चाहिए? क्या हमें बीमार पड़ना चाहिए या किसी बीमार को ठीक करना चाहिए? हमें दूसरे व्यक्ति को ठीक करना चाहिए। जब कोई नाराज या परेशान हो तो बस अपने आप को याद दिलाएं, यह व्यक्ति आज अस्वस्थ है। जिसका मन प्रसन्न नहीं है, केवल वही गलत ढंग से मिल सकता है। अप्रसन्न का अर्थ है मन अस्वस्थ है। इसलिए जिस क्षण आपको याद आएगा कि वे अस्वस्थ हैं, हम अपनी जिम्मेदारी याद रखेंगे कि आज हम अपने सुंदर संस्कारों और गुणों को उन तक पहुंचाएं और मुझे उनकी मनस्थिति को ठीक करने की आवश्यकता है। यह सिर्फ एक गलत विचार था जो हमने बनाया और इसे बार बार खुद से दोहराया। उन्होंने ऐसा किया इसलिए मुझे बुरा लगा। हम किसी और के व्यवहार के गुलाम नहीं हैं। आप में से कितने लोगों के जीवन में एक व्यक्ति है
जो आपसे अच्छी तरह से बात नहीं करता है। एक से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन अभी के लिए आप केवल एक को चुनें और अब निर्णय करो यह व्यक्ति मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करे, आज उसे अपने मन में चुनौती दो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह व्यक्ति मेरे साथ कैसा व्यवहार करता है, उसके प्रति मेरी प्रतिक्रिया केवल शांति, प्रेम और सम्मान से भरी होगी। हमें अभी के लिए सिर्फ एक व्यक्ति के साथ जीतने की जरूरत है। इसे अंतिम रूप दे, आपने एक व्यक्ति को चुना है। हाँ, हर सुबह अपने दिमाग को इसके लिए तैयार करें। उठते ही पहला विचार ईश्वर का चिंतन करें और ईश्वर का धन्यवाद करें और फिर अपने आप से कहो, आज यह व्यक्ति कुछ भी कहे या करे, उसके प्रति मेरा व्यवहार हर बार बिल्कुल सही रहेगा। 2 दिन में मन आपकी बात मान लेगा। आज तक हमने अपने मन को सिखाया ही नहीं मुझे बुरा लगेगा, नल में पानी नहीं, ये ठीक नहीं, वो नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन पानी होता है हम उस दिन आभारी नहीं, लेकिन जिस दिन नल में पानी नहीं आता हम 10 बार शिकायत करते हैं। जिस दिन पानी मिलता है उस दिन अगर हम कृतज्ञ हों तो जिस दिन नल सूख जाएगा उस दिन मन विचलित नहीं होगा, क्योंकि तब तक मन को कृतज्ञ होने की आदत हो गई होगी, इसलिए उसकी आंतरिक शक्ति बढ़ गई होगी। आभारी होने के लिए बहुत सी चीजें हैं। सुबह अपने पहले विचार के साथ हमें किसका आभारी होना चाहिए? ईश्वर को। क्या हम इसे कल सुबह से शुरू करें? पहला विचार, इसका मानसिक रूप से ध्यान रखें। पहला विचार, ईश्वर को धन्यवाद होना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए दिन का पहला विचार ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का होना चाहिए। दूसरा विचार, हमारे मन और हमारे शरीर के प्रति कृतज्ञता का होना चाहिए। हम अपने शरीर को कभी धन्यवाद नहीं देते, लेकिन जिस दिन कुछ दर्द या दर्द होता है हम शिकायत करते हैं, यह दर्द है, वह दर्द हो रहा है। लेकिन जब शरीर ठीक होता है तो हम उसे कभी धन्यवाद नहीं देते। हर बार जब हम कृतज्ञता अर्पित करते हैं तो आत्मिक शक्ति बढ़ती है। तीसरा, उन सभी लोगों का आभार है जिनके साथ हम बातचीत करते हैं। हमारा परिवार, दोस्त, सहकर्मी, उन सभी को धन्यवाद। वे हमसे प्यार करते हैं, हमारा सम्मान करते हैं और हमारी परवाह करते हैं। हमें यह सब अपने मन में करना चाहिए।